स्टूडेंट्स वेलकम बैक जी। सॉरी, अब हम आते हैं अपने फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, एक मिनट इसको रब कर देते हैं। कुछ नहीं है, ठीक है ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 MCQs तक हमने कर लिए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, Amit, Karan, and Rakhi were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1. Amit died on 30th June 2024 while the firm closed its books on 31st March. तीन पार्टनर्स दिए हमें, अमित, करण एंड राखी। क्वेश्चन नंबर है 2 हमारा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, तीन पार्टनर्स अमित, करण, राखी। ठीक है, और हैं 2:2:1, तो 2/5, 2/5 और 1/5। Amit died on 30th June while the firm closed its books on 31st March. Amit died on 30th June। ठीक है, तो यानी कितने मंथ्स हो गए? अगर हम ध्यान से देखें 3 मंथ्स हो गए ना, अप्रैल मई जून। ठीक है, According to the partnership deed, Amit's representative would be entitled to get a share in the interim profits of the firm calculated on the basis of turnover. Turnover and profit for the year 2023-24 was 3 lakh and 90,000 respectively. तो मतलब अगर हम देखें प्रीवियस ईयर की, सबसे पहले अगर हम निकालें प्रीवियस ईयर, फिर से प्रीवियस ईयर प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ होगा हमारा, पिछले साल का प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट था पिछली बार 90,000 का अपॉन 3 लाख इंटू 100। ठीक है, तो 90,000 अपॉन 3 लाख इंटू 100, तो यानी पिछले साल हमें हुआ था 30% का प्रॉफिट। गॉट इट? ठीक है जी। तो अब इन्होंने हमें कहा, एंड टर्नओवर इन द ईयर 24-25 टिल द डेट ऑफ हिज डेथ अमाउंटेड टू 60,000, और अभी टर्नओवर था हमारा 60,000 का। तो टिल डेट ऑफ डेथ का, तो टिल डेट ऑफ डेथ अगर टर्नओवर था तो पिछले साल की परसेंटेज ही हम मानते हैं कि इस साल का करंट ईयर का प्रॉफिट भी उसके अकॉर्डिंग ही हुआ होगा पिछले साल जितना। तो करंट ईयर का प्रॉफिट का अगर हम 60,000 इंटू 30% इंटू उसका शेयर कितना है हमारा जो अमित है 2/5, तो 2/5, तो 60,000 इंटू 30% इंटू 2/5, यानी कि 7,200 का प्रॉफिट हुआ होगा अमित के हिस्से का, अमित शेयर, अमित करंट ईयर प्रॉफिट। ठीक है, देख लीजिए कैसे निकाला। हमें पिछले साल का प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। सबसे पहले 90,000 था और 3 लाख का सेल्स था टर्नओवर। पिछले साल का प्रॉफिट कैसे निकाला परसेंटेज में? प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर टर्नओवर इंटू 100, तो 30% आ गया। फिर टर्नओवर था 60,000, तो इसका 30% किया इंटू 2/5, 7,200 हमारा आ गया करेंट ईयर का प्रॉफिट। अब जो करेंट ईयर का प्रॉफिट आ गया, हमने एक जर्नल एंट्री शो करनी है। ठीक है, जो पार्टनर को प्रॉफिट देंगे वो जाएगा P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू अमित्स कैपिटल अकाउंट। जब भी डेथ के टाइम पे हमने पार्टनर को प्रॉफिट देना है, फिर से डेथ के टाइम पे जब भी हमने पार्टनर को प्रॉफिट देना है तो उसकी एंट्री क्या होगी? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट, एंट्री जनरल एंट्री बनेगी हमारी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू किसको देना? अमित को देना है, तो अमित्स कैपिटल अकाउंट। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू अमित्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट शुड बी 7,200, 7,200। क्लियर है यहाँ तक? चलिए जी, वेरी गुड। वन सेकेंड,
ओके, आगे के क्वेश्चन पे आते हैं। हमें दिया हुआ है प्रतीक, कृष एंड सुजैन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. On March 31, 2024, Krish retires. 1/3 of his share is taken by Pratik and balance by Suzanne. Okay. क्वेश्चन 2 का ही और वाला है हमारा। क्वेश्चन 2 और वाला, 3 पार्टनर्स हैं, प्रतीक, कृष और सुजैन। प्रतीक, कृष और सुजैन, और इन तीनों का रेशियो है 5:3:2, 5/10, 3/10 और 2/10। कृष रिटायर्स, कृष मिडल वाला पार्टनर रिटायर्स, एंड 1/3 ऑफ हिज शेयर इज टेकन बाय प्रतीक। ठीक है, अब देखो इसका 1/3 तो प्रतीक ले गया। ठीक है, बहुत इजीली समझिएगा। तो बचा कितना, 2/3। तो 2/3 कौन लेके जाएगी, सुजैन लेके जाएगी। हमें बोला है कृष रिटायर्स एंड इज 1/3 शेयर इज टेकन बाय प्रतीक। तो मतलब प्रतीक कितना ले गया, 3/10 का 1/3 यानी 3/30। मैं ना कभी भी कट्स नहीं करता हूँ, इनको एक ही उसमें रखता हूँ, उसे मल्टीप्लाई करके। तो सुजैन ने कितना टेक ओवर कर लिया, 2/10 का 2/3 यानी 4/30। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज ऑन द डेट ऑफ कृष रिटायरमेंट। ठीक है जी, अब हमने एक बार ये आ गई। अब 1 मिनट के लिए प्रतीक का न्यू बना लेते हैं। तो प्रतीक का न्यू कितना हो जाएगा, प्रतीक का पहले से था 5/10, उसमें 3/30 और एडअप हो गया, और सुजैन का पहले से था 2/10, उसमें 4/30 और एडअप हो गया। तो ये हो गया 30 एलसीएम 3, 15 + 3 18/30, और ये हो गया 30 एलसीएम 3, 6 + 4 10/30। ठीक है, देखिए बहुत इजी था। 3/10 जो कृष का शेयर था उसका 1/3 प्रतीक लेके जा रहा है, और फिर जो 3/10 कृष का शेयर था उसका 2/3 सुजैन लेके जा रही है। तो प्रतीक का जो था पहले से 3/10, उसका 1/3, 3/10 × 1/3 यानी 3/30। सुजैन का था 2/10 × 2/3, नहीं सॉरी, यहाँ 3/10 आना था, 3/10 आना था, क्योंकि कृष का वो 2/3 लेके गई थी ना। तो 3/10 × 2/30 यहाँ 6/30। ठीक है, तो 6/30 इसको कर लेते हैं 2 6 6 6, तो 12/30। ठीक है, तो अब हमारे पास 3/10 का 1/3 यानी 3/30 जो है वो कौन ले गया, प्रतीक ले गया। 3/10 का ही 2/3 सुजैन ले गई। तो 3/10 का 1/3 हुआ, 3/30 उसको मिला, 6/30 सुजैन को मिला। तो दोनों में एडअप कर दीजिए, 5/10 में प्लस कर दीजिए आप 3/30, और इसमें प्लस कर दीजिए 6/30। तो 18:12 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो प्रतीक और सुजैन की नई रेशियो आ गई 18:12, जिसको हम कर सकते हैं 6 से कट कर देते हैं, तो 3:2। ठीक है, यहाँ तक डन। चलिए, यहाँ से रेशियो कैलकुलेट भी आ गई आपको करनी। अब हमें दिया हुआ है जनरल एंट्रीज पास करनी है। बैड डेब्ट्स अमाउंटेड टू 3000। ठीक है, मुझे दिए हुए हैं, पहली जनरल एंट्री पास करते हैं। बैड डेब्ट्स अमाउंटेड टू 3000 बोले हैं, पर पहले से ही मैंने ना एक 2000 का प्रोविज़न बनाया हुआ है। पर सबसे पहली एंट्री पास करते हैं, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट, क्योंकि हमारे 3000 के तो बैड डेब्ट्स हो गए। ठीक है, सेकेंड एंट्री, अब मेरी वही बैड डेब्ट्स की हेल्प मुझे कौन कर देगा, प्रोविज़न मुझे हेल्प कर देगा। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो मैंने पहले बनाया हुआ है 2000 का, डाउट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स 2000। देखिए पहली मेरी जनरल एंट्री क्या बनी, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, क्योंकि मुझे पता चला मेरे 3000 के बैड डेब्ट्स हो रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे पता चला कि
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट, क्योंकि मैंने पहले से एक 2000 का प्रोविजन बनाया हुआ था, तो वो 2000 का प्रोविजन मैंने यूटिलाइज़ कर लिया। ठीक है, यहाँ से रिमेनिंग डेटर्स आर ऑल गुड, उसकी ज़रूरत नहीं है। बैड डेब्ट्स हुआ। अब ये जो 1000 बच गया हमारा, ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा मेरा? रीवैल में। ध्यान से देखिएगा, जो प्रोविज़न मैंने यूज़ कर लिया, अब मेरा थर्ड एंट्री जो मैं सेपरेट बना रहा हूँ, 1000 का मेरा एक्स्ट्रा लॉस हुआ है, वो कहाँ से रिकॉल होगा मेरा? वो होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स। अगर आप चाहें तो सेकंड और थर्ड को मर्ज करके भी बना सकते हैं, मैंने अलग अलग बनाई। सबसे पहली एंट्री देखिए मेरी क्या बनी है, बैड डेब्ट्स अमाउंटेड टू 3000 बोला, मतलब मेरे 3000 मर गए, तो मैं पहली एंट्री बना रहा हूँ, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 3000। सेकेंड एंट्री मेरी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स 2000। इसका मतलब क्यों हुआ? क्योंकि मेरे पास 2000 का ऑलरेडी प्रोविजन बचा था, मैंने यूटिलाइज कर लिया। अब 1000 का एक्स्ट्रा लॉस है, वो कहाँ से रिकवर होगा? रीवैल्यूएशन में डाल दो, सिंपल। उसको रब कर देते हैं। जो बच्चों ने नहीं करी है पढ़ाई, बस सैम्पल पेपर्स देखते चलो, सारी रिवीजन हो जाएगी इनके थ्रू। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स इज 40,000। अब मुझे बोला मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट है 40,000, पहले थी 52 की। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताऊं, कभी भी अगर फर्म को बेनिफिट होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है, और अगर फर्म को लॉस होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा डेबिट होता है। ये ध्यान रख लीजिए, फर्म को बेनिफिट होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, फर्म को लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। अब यहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट पहले 52 थी, अब 40 हो गई। ठीक है, तो मतलब 12,000 से फर्म को लॉस हो रहा है, तो एंट्री क्या होगी हमारी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सी एंट्री बना देते हैं। एंट्री होगी सी हमारी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। बारह हजार। ठीक है, अब इन्होंने बोला क्रिश वॉज गिवन इन्वेस्टमेंट्स इन फुल, हमने क्रिश को इन्वेस्टमेंट दे दी। तो जब भी पार्टनर कुछ अपने घर लेके जाता है ना, तो उसको हम हमेशा डेबिट करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा क्रिश कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्रिश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। कितने पे ले गया? 40 पे। क्लियर है? डन। वो एक सेकेंड I'm सॉरी, IFR भी था हमारा, IFR था हमारा, तो इसमें सारा हम रीवैल से नहीं लेंगे, मैंने IFR नहीं देखा, तो इसमें हमारा IFR बना हुआ है 8,000 का, और हमारी मार्केट वैल्यू मतलब 12 का हमें नुकसान है, तो IFR 8 हम यूटिलाइज़ कर लेंगे, तो हमारी एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 8,000 का बना हुआ था, वो 4 का ये और 12 का ये। क्लियर है आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक? चलिए, हाँ जी। फिर वही जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट, क्रिश आ गया, और एक हिडन गुडविल की एंट्री पास करनी है हमने। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन में कहीं पे भी बच्चों को शक नहीं होगा कि हिडन गुडविल का भी कोई पॉइंट हो सकता है। हिडन गुडविल की एंट्री भी है इसमें हमारी, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको हिडन गुडविल का फॉर्मूला कराता हूँ। हिडन गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, ये हिडन गुडविल का फॉर्मूला होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, कैपिटलाइज्ड वैल्यू हम किसको बोलते हैं? ठीक है,
इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि क्रिश रिटायर हो रहा है, ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब हम ये देखते हैं कि क्रिश के कितने पैसे बनते थे, और हम कहीं उसको और कोई पॉइंट है हम दे रहे हैं उसको इतने पैसे। दिस शेयर बाय टेकन एज प्रतीकन, ठीक है, गॉट इट। बीइंग जनरल एंट्री फॉर हिडन गुडविल पास्ड इन द गेनिंग रेशियो 1:2, ओके। इस क्वेश्चन में इन्होंने हमें बोला 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 क्रिश वॉज गिवन, अच्छा क्रिश वॉज गिवन इन्वेस्टमेंट्स इन फुल सेटलमेंट। तो हम ये देखेंगे एक बार बना के वर्किंग में कि क्रिश के कितने पैसे बनते थे हमारे और उसको हम कितने दे रहे हैं, उससे हमारी हिडन गुडविल निकलेगी। क्लियर है मेरी बात? क्रिश वॉज गिवन इन्वेस्टमेंट्स इन फुल सेटलमेंट, उसको हम फुल सेटलमेंट कर रहे हैं। तो एक मिनट, आपने इसका एक क्रिश का कैपिटल बनाना होगा। आपने देखते हैं उसके कितने पैसे बनते थे कैपिटल में और आप उसको कितने दे रहे हो। तो जो आप एक्स्ट्रा पैसे उसको दे रहे हो, यू आर पेइंग द गुडविल। उसको हमने गेनिंग रेशियो में, जो स्टार्टिंग में हमने गेनिंग रेशियो निकाली है, उस रेशियो में हमने उसको पे ऑफ करना है। गेनिंग रेशियो हमारी 1:2 निकली थी, ठीक है। चलिए, इसी तरह से मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आता रहूँगा। नाउ माई क्लासेस टाइम, ठीक है। जस्ट आई नीड योर सपोर्ट। अगर अच्छा लगे लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आईएससी अकाउंट्स के लिए मैं पूरा डेडिकेशन में से 6 मंथ्स आईएससी अकाउंट्स बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग एक अपना कह लो कि टाइम निकाल के मेरी वीडियोस को देखते रहो, थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए जी, नो इश्यू। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू बच्चों, बाय बाय।